नमस्कार। एक नए वीडियो के साथ खजवट कविता कोश में फिर आपका स्वागत है। इस वीडियो में यूपी बोर्ड के इंटरमीडिएट हिंदी और सामान्य हिंदी पाठ्यक्रम में निर्धारित महादेवी वर्मा कृत प्रथम गीत के उत्तरार्ध की सरल व्याख्या प्रस्तुत की गई है। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यथाशीघ्र सब्सक्राइब करने का कष्ट करें ताकि आने वाले वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सकें। देखें, वज्र का उर एक छोटे अश्रुकण में धो गलाया, दे किसे जीवन सुधा दो घूंट मदिरा मांग लाया। सो गई आंधी मलय की बात का उपधान ले क्या, विश्व का अभिशाप क्या चिरनीद बनकर पास आया। अमरता सुत चाहता क्यों मृत्यु को उर में बसाना, जाग तुझको दूर जाना। शब्दार्थ देख लें। वज्र का उर माने होता है हृदय, वज्र जैसा दृढ़ हृदय। जीवन सुधा कहा गया है जीवन के लिए अमृत के समान सुखद आध्यात्म जीवन को। मलय की बात, मलय पर्वत से आने वाली शीतल और सुगंधित वायु, बात माने वायु। उपधान तकिया को कहते हैं। दो घूंट मदिरा कहा गया है सांसारिक आनंद को। विषय वासना जनित भोग विलास जनित जो आनंद है उसके लिए कवित्री ने दो घूंट मदिरा शब्द का प्रयोग किया। अमरता सुख, इस जीवात्मा को ही अमरता सुख कहा गया है क्योंकि यह अविनाशी परमात्मा का अंश है। कवित्री ने इस गीत में जीवन को अमर कर देने वाले सेवा और त्याग रूपी अमृत का विषय वासना जनित क्षणिक सुख रूपी मदिरा से सौदा करने वाले लोगों को सावधान किया है। कहती हैं कि वज्र का उर एक छोटे अश्रुकण में धो गलाया। महादेवी जी कह रही हैं कि हे साधना, सेवा और त्याग के पथ पर चलने वाले पथिक, क्या तुम्हारा वज्र के समान कठोर माने दृढ़ निश्चय हृदय प्रियजनों की आंसुओं की थोड़ी सी बूंदों से गल गया, जो तुम साधना सेवा और त्याग पर चलने के दृढ़ निश्चय से विचलित हो गए हो। दे किसे जीवन सुधा दो घूंट मदिरा मांग लाया। तुम साधना सेवा और त्याग रूपी जीवन सुधा के बदले किससे मोह और माया रूपी मदिरा को मांग लाया। प्रश्न कर रही। सो गई आंधी मलय की बात का उपधान ले क्या कर रही हैं कि साधना सेवा और त्याग के पथ पर ले चलने वाली तेरे उत्साह की आंधी क्या मलया नील का तकिया लगाकर सो गई है। अर्थात सांसारिकता के चक्कर में पड़कर तेरा साधना सेवा और त्याग का उत्साह क्या ठंडा पड़ गया है। विश्व का अभिशाप क्या चिरनीद बनकर पास आया। कहती है कि अगर ऐसा नहीं है तो तुम्हारे द्वारा उपेक्षित विश्व के पीड़ित जनों का अभिशाप ही क्या लंबी नींद बनकर के तुम्हारे पास आ गया है, जो तुम आलस्य से भरकर कर्तव्य पथ से चित हो गए हो और चिर निद्रा में मग्न हो गए हो। कहती हैं कि अमरता सुत चाहता क्यों मृत्यु को उर में बसाना। हे अविनाशी परमात्मा के अंश, तुम अपने हृदय में मृत्यु को क्यों बसाना चाहता है, अर्थात जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त होना क्यों नहीं चाहता है।
जाग तुझको दूर जाना, कहते हैं जग जाओ, तुम्हें साधना के पथ पर, कर्तव्य के पथ पर बहुत दूर जाना है। काव्यगत सौंदर्य, भाषा परिष्कृत खड़ी बोली है, शैली भावात्मक गीत शैली है, शब्द शक्ति लक्षणा गुण ओज है, रस वीर रस है, छंद मुक्त गीत है, अलंकार अनुप्रास और रूपक। आगे देखें, कहन ठंडी सांस में अब भूल वह जलती कहानी, कहन ठंडी सांस में अब भूल वह जलती कहानी, आग हो उर में तभी दृग में सजेगा आज पानी, हार भी तेरी बनेगी मानिनी जय की पताका, राख क्षणिक पतंग की है अमर दीपक की निशानी, है तुझे अंगार सैया पर मृदुल कलियां बिछाना, जाग तुझको दूर जाना। शब्दार्थ देख लें। ठंडी सांस में, ठंडी सांस माने दुख के साथ, जलती कहानी, जलती कहानी माने कष्टों की कहानी, कष्ट भरी कहानी, दुख भरी कहानी, उर माने हृदय, दृग कहते हैं आंख को, पताका माने ध्वजा। प्रस्तुत गीत में महादेवी जी ने सब कुछ भूलकर मनुष्य को साधना, सेवा और त्याग के पथ पर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया है। कह रही हैं कि कहन ठंडी सांस में अब भूल वह जलती कहानी, ये है साधना, सेवा और त्याग के मार्ग पर चलने वाले पथिक, इस पथ पर आने वाली कष्टों भरी कहानी को भूल जाओ, क्योंकि उसे याद रखने और कहने से कोई लाभ नहीं है। आग हो उर में तभी दृग में सजेगा आज पानी। महादेवी जी आगे कह रही हैं कि लोगों के दुख से द्रवित होकर मात्र आंसू बहा देने से भी उनका भला होने वाला नहीं है। आंख के इन आंसुओं की शोभा तभी तक है जब तक हृदय में उनके लिए कुछ कर देने की आग लगी है, अन्यथा इसका कोई मोल नहीं है, इसका कोई मतलब नहीं है। हार भी तेरी बनेगी मानिनी जय की पताका। कवित्री आगे कह रही हैं कि इस पथ पर चलते हुए यदि तुम हार भी जाते हो तो वह हार भी विजय से कम सम्मानदायी नहीं होगी। राख क्षणिक पतंग की है अमर दीपक की निशानी। जैसे पतंग दीपक से मिलने के अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो पाता, लेकिन मरकर राख बनकर भी वह दीपक के साथ अमर हो जाता है, और दीपक की लौ के साथ उसकी राख तब तक जलती रहती है जब तक दीपक जलता है तुझे अंगार सैया पर मृदुल कलियां बिछाना। कह रही हैं महादेवी जी कि तुमको अंगार की सैया पर फूलों की कलियां बिछाना है, अर्थात लोगों के कष्टमय जीवन को तुम्हें अपनी साधना, सेवा और त्याग, तपस्या से आनंदमय बनाना है। जो कष्ट भरा जीवन है उसी को अंगार सैया कहा है। जो कष्टपूर्ण जीवन है उसको सुखमय बना देना है। वो कैसे बनाना है? सेवा से, त्याग से, तपस्या से बना देना है। बड़ा अच्छा भाव व्यक्त किया। कहा जाग तुझको दूर जाना, इसलिए जग जाओ, तुमको बहुत दूर जाना है। काव्यगत सौंदर्य, भाषा शुद्ध, साहित्यिक खड़ी बोली है, गीत शैली है, शब्द शक्ति लक्षणा, गुण ओज, रस शांत, मुक्तक गीत छंद है, अलंकार अनुप्रास रूपक और
विरोधाभास